अस्सलामुअलैकुम। आज की स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं जी। तो कल गोल्ड ने बहुत स्लोली मूव दिया है, बहुत स्लो स्लो। पहले नीचे आया, फिर स्लो स्लो ऊपर गया है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला इसने मूव दिया है। कल 2 लेवल हमने मार्क किए थे, जिसमें से एक को इसने मिटिगेट किया था। ये वाला जो लेवल था, इसको मार्क किया था यहाँ पे। ये वाले लेवल को हमने मार्क किया था। तो ये वाले लेवल को मार्क करके इसने एक छोटा सा मूव दिया था। अगर यहाँ से एक छोटी हम ट्रेड पकड़ते तो यहाँ से अब एक हम ट्रेड कर सकते थे इसके ऊपर, या ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। यहाँ से एक हम ट्रेड कर सकते थे, इसके ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस था। और यहाँ पे हमारा एक टारगेट तो इसमें हमारा बड़ा था, लेकिन इसमें टारगेट हमें तकरीबन 190 पिप्स दिया है ये वाले लेवल से। तो फिर उसके बाद इसने ये वाला लेवल तोड़ के ऊपर निकल गया है। ऊपर से ये फिर अब रिवर्स हो रहा है। ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हो रहा है, यहाँ से ये रिवर्स हो रहा है। यहाँ से फ़िलहाल ये अभी तक इसने मूव दिया है लगभग 230 पिप्स का। आज हम इसमें यहाँ पे एक सेल साइड की ट्रेड को मार्क किया है मैंने। करेंगे यहाँ से सेल की एक ट्रेड, अगर यहाँ पर मार्केट आती है। अगर बायस आज का देखें तो वो बाय में है, बुलिश है। यहाँ पे मैंने ट्रेड जो प्लान की है उसकी रीज़न, एक तो ये पहले से हमारा कंसोलिडेशन वाला जोन था, दूसरा यहाँ पे एक प्रीवियस डे की लिक्विडिटी भी पड़ी है। तो ये भी हो सकता है कि यह यहाँ से प्रीवियस डे की लिक्विडिटी लेने के लिए आए और फिर उसके बाद नीचे मूव दे, क्योंकि जो टोटल बायस है हमारा वो तो भी बेरिश है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको भी बेरिश ही कंसिडर करेंगे। ये एक छोटा सा पुल बैक है समझ लें। तो यहाँ तक इसके आने के चांसेस हैं। यहाँ तक ये आएगा।
यहाँ पे लंदन सेशन ओपन हुआ है, तो हो सकता है कि लंदन सेशन में ये जो एशियन सेशन की लिक्विडिटी है इसको स्वीप करने जाए मार्केट, तो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी भी स्वीप करके फिर वापस आए। ये यहाँ से इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा, एक मूव देगा, लोअर लो हायर लो, लोअर हाई बनाएगा, यहाँ से लोअर लो बनाएगा, फिर उसके बाद इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा, देन रिवर्स आएगा, यहाँ पे क्लोज दे, ठीक है, वापस रीटेस्ट पे जाए, फिर यहाँ पे आए, तो यहाँ से हमारी जो ट्रेड होगी वो हम एग्जीक्यूट करेंगे और हम यहाँ तक के टारगेट को अचीव करेंगे। ये आज का हमारा सिनेरियो है कि हमने आज की ट्रेड को कैसे प्लान करना है। तो वेट करते हैं कि आज की हमारी जो ट्रेड है वो कैसे जाती है। इस ट्रेड में भी हमें तकरीबन 200 पिप्स मिले हैं। ये भी तकरीबन 1:3 या 1:3.5 की ट्रेड बनी है। लिक्विडिटी काफ़ी पड़ी है ऊपर। मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर जा सकती है अगर हम यहाँ पे फिब को ड्रॉ करते हैं। एक मिनट, यहाँ से अगर हम फिब को ड्रॉ करते हैं तो यही वाला जोन बनता है जो हमने मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे आके मार्केट कोई ना कोई मूव हमें लाजमी देगी, तो इसका वेट करेंगे हम। अगर इसमें हमने बाय साइड की अगर कोई प्लान करना है ट्रेड को, तो बाय साइड में हम कहाँ से कर सकते हैं। ये इधर से मार्केट उठी है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ तक इधर से मार्केट उठी है, इधर से मार्केट ने अभी तक लगभग 600 पिप का मूव दिया है। मार्केट ने अभी जाना नीचे ही है क्योंकि नीचे भी काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी है। अभी नीचे भी काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी है क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी देर से अप साइड में थी, तो यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी है इसके पास। तो हम टारगेट कर सकते हैं कि ये 4000 तक आएगा, उसके बाद ये एक न्यू हाई लगा सकता है। इसमें हम अब वेट करेंगे कि मार्केट हमें मूव दे हमारा।
अभी भी मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ जा रही है। यहाँ पे ये सेलर को इनवाइट कर रहे हैं और ये एक स्पोर्ट एरिया भी था, यहाँ से सेलर्स को दोबारा से इनवाइट किया जा रहा है, सॉरी बायर्स को। लेकिन मार्केट दोबारा से सेलर्स इस पे हैवी हो रहे हैं। तो यहाँ से जिसने भी बाय किया होगा मार्केट उसकी लिक्विडिटी लेगी यहाँ से, फिर उसके बाद बाय की तरफ जा सकती है। यहाँ से अगर हम देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट यही पॉइंट बन रहा है जहाँ से मार्केट वापस रिवर्स हो सकती है, लेकिन यहाँ की लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट वापस जाएगी, इसके नीचे क्लोज देगी तो उसके बाद मार्केट रिवर्स हो सकती है। आजकल गोल्ड को पता नहीं क्या हो गया है, बहुत स्लो मूव करता है या इतना फास्ट मूव दे देता है कि बंदा पकड़ ही नहीं सकता, पकड़ा ही नहीं जा रहा। अब ये देखिए जैसे कि कितना तेज़ी से गिरा है। यहाँ पे लोगों ने ये स्ट्रेटजी बनाई होगी कि ये स्पोर्ट है, ऊपर से यहाँ पे एफवीजी भी है, ये जैसे कि यहाँ से लोगों ने बनाया होगा, यहाँ से लोगों ने बाय किया होगा कि यहाँ से एफवीजी से इसने देखिए मैनिपुलेशन की है, इधर से रिजेक्शन दी है कैंडल्स की, तो यहाँ से लोगों ने बाय किया होगा। तो मार्केट ने देखे कैसे 5 मिनट के अंदर कितना एक शार्प मूव दिया है। यहाँ पे लगभग 235 पिप्स यहाँ से मूव कर गई मार्केट। तो गोल्ड आजकल या तो बहुत स्लो मूव कर रहा है या फिर बहुत फास्ट मूव दे रहा है और अनएक्सपेक्टेड मूव दे रहा है। सारा सारा दिन बैठने के बावजूद भी एक आधी ट्रेड मिलती है, वो भी रिस्की होती है। ये कल मैंने एक ट्रेड की थी इसमें, तो इसमें तकरीबन मैंने 260 पिप्स कैप्चर किए हैं इसमें मैंने। तो ये वाला हमारा कल वाला एरिया था। मैंने यहाँ से ट्रेड पंच की थी जब इसने शार्प मूव दिया था और उसके बाद वापस रिवर्स हुई है मार्केट। तो मैंने इसमें ये क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, पहले मार्केट वापस रिवर्स हुई, ये वाला एफवीजी था, जो ये वाला एफवीजी को मैंने मार्क किया था, ठीक है। और ये ऊपर से पिन बार भी थी एक। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आई, इस एफवीजी को टैप किया, मार्केट ने यहाँ से सेलिंग दी, लोगों ने यहाँ पे सेल किया, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने फिर कंसोलिडेशन की थोड़ी देर, इन लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े थे, यहाँ से स्टॉप लॉसेस लिए। जब मार्केट ने इस कैंडल के नीचे यहाँ पे मूव दिया है तो मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच की थी अपनी, और इसने मुझे तकरीबन 260 पिप्स दिए हैं। यहाँ पे मैंने ट्रेड पंच की थी तो इसने मुझे 260 पिप्स, टारगेट मेरा यहाँ तक का था, हालांकि मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी ली है लगभग, अगर मैं यहाँ पे 300 पिप्स भी कैप्चर कर सकता था। तो खैर 260 पिप्स भी बहुत होते हैं। आज का हमारा प्लान वही है कि प्रीवियस डे हाई की जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप करेगा, देन हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को पंच करेंगे। ये जो है, ये इसने कल जो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी थी, प्रीवियस डे लो का था, जो लो था उसको स्वीप किया है, उसके बाद यहाँ से रिवर्स हुई है।
यहाँ पे यहाँ दिखा रहा है, ये देखें यहाँ पे इसने, ये कल की कैंडल है और ये आज की कैंडल है। इधर से इसने प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी स्वीप की है, उसके बाद इसने वापस का मूव दिया है। अब हम टारगेट कर सकते हैं कि ये हाई की भी लिक्विडिटी ले और डाउन का मूव दे। अगर ये क्लोजिंग आज की यहाँ पे कहीं नीचे दे देती है रिजेक्शन के साथ, ये 240 से लेके 230 तक 4430 तक देती है क्लोजिंग, तो कल फ्राइडे वाले दिन ये दोबारा से यहाँ तक आ सकती है। तो इसमें हम यही वेट करेंगे कि ये हमारे प्रीवियस डे का जो हाई है उसको स्वीप करे, तो फिर हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। हाँ जी, तौहीद ट्रेडर जी भाई, कोई सवाल है आपका?
वॉल्यूम भी यहाँ पे आया, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। ये वाला एक इसका सपोर्ट एरिया बन सकता है। अगर तो मार्केट ने यहाँ पे हमें एक बुलिश साइन दिया तो हम यहाँ पे एक बाय की ट्रेड बना सकते हैं। लेट्स सी, वेट करते हैं यहाँ पे। अभी तो सेलर्स को इनवाइट कर रहा है बार बार। इसके नीचे कहीं क्लोजिंग दे, सॉरी इसके नीचे कैंडल आए, विक बना के क्लोजिंग ऊपर दे, तो इसमें हम एक बाय साइड की ट्रेड बना सकते हैं। इसमें हम अगर अपना इंडिकेटर भी लगाते हैं, वॉल्यूम लगाते हैं इसमें, सॉरी ये लग गया, इनको रिमूव करेंगे। आर एस आई हमारा अभी 43 के ऊपर है। ओके, ये पहले से ऐड थे, शो नहीं हो रहे थे बस। चलें, कोई बात नहीं, अब ये शो हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाइंग में। उसके लिए हमारा जो सिनेरियो होगा, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे। ऑलमोस्ट 40 पिप्स का हम यहाँ पे रखेंगे और टारगेट हमारा 150 पिप्स का होगा। यहाँ पे हमें मार्केट, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से नीचे क्लोज दे, यहाँ पे कैंडल आए और विक बना के वापस क्लोज दे, ठीक है। फिर वापस यहाँ कहीं रीटेस्ट पे आए, ओबी पे या एफवीजी अगर छोड़ के जाता है तो एफवीजी पे आए, देन हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे और यहाँ तक इसको होल्ड करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन तो रही है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन कर तो रहा है। यहाँ पे ये चांसेस बना सकता है कि यहाँ से ये बाइंग में जाए, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि ये यहाँ से एक यहाँ पे लिक्विडिटी ले, तो फिर उसके बाद हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। 30 मिनट कैंडल क्लोज होने वाली है। 30 मिनट कैंडल को देखते हैं कि कैसे क्लोजिंग देती है। लास्ट ऑलमोस्ट 3 मिनट्स हैं इसमें, तो वेट करते हैं कि ये कैसे क्लोजिंग देती है। बंद कर दें।
यहाँ पे हम वेट करेंगे इसका कि मार्केट किस तरफ जाती है यहाँ से। अगर तो ये वाला लेवल तोड़ती है मार्केट तो फिर यहाँ कहीं से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, बट मार्केट काफ़ी देर से स्लो नीचे आ रही है। तो अब चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो, यहाँ तक का मूव दे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स जो हैं वो मार्केट में आए हैं। तो ये मार्केट वहाँ वापस इनकी लिक्विडिटी लेने के लिए जा सकती है। हमारी जो मेन ट्रेड है वो यहाँ से होगी। ये एक हमारा स्कैल्प होगा, छोटा सा स्कैल्प करेंगे यहाँ पे हम एक। देखिए मार्केट यहाँ से अब बुलिश साइन देना शुरू हो गई है। अगर ये यहाँ से इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग देती है और उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए यहाँ कहीं पे आती है तो यहाँ पे भी हम एक बाय कर सकते हैं। ये भी एक साइन अच्छा होगा। ये एक मिनट में आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे और फिर वापस रीटेस्ट करने के लिए आए, फिर यहाँ से भी एक हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट काफ़ी जल्दी ऊपर निकल रही है। लेट्स सी कि क्या करती है यहाँ से मार्केट। हम इसके रीटेस्ट का वेट करेंगे लाजमी। ये देखें, ये एक एफवीजी भी बना के गई है एक यहाँ पे। हम इस एफवीजी के टेस्ट होने का वेट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम अपनी एक ट्रेड को प्लान करेंगे। ये वापस आ रही है रीटेस्ट पे। यहाँ से हम वेट करते हैं कि इसको रीटेस्ट कर ले। यहाँ पे हम एक अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। यहाँ पे अगर मार्केट आती है 0.3 लॉट के साथ हम जाएंगे। ये देखिए आगे मार्केट यहाँ पे एक अब बुलिश साइन का वेट करते हैं। बुलिश कैंडल बनेगी तो यहाँ से हम बाय करेंगे। यहाँ पे बुलिश साइन दे रही है। चलो यहाँ से एक ट्रेड करते हैं हम। यहाँ पे हमारी एक ट्रेड है, इसको अब हम हैंडल करते हैं। एसएल हमारा इसके नीचे होगा लगभग $20 का, और हम टारगेट रखेंगे यहाँ में $40 का। 1:2 की ट्रेड है ये। देखते हैं कि इसमें हमें क्या रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पे एसएल यहाँ पे हमारा 65 पिप्स का बन रहा है। देखते हैं कि कहाँ तक जाती है ट्रेड। इसको अब हम देखते हैं कि क्या करती है। मार्केट ने भी तो काफ़ी बड़ी बनाई है दोनों तरफ। यहाँ से देखते हैं अब इसको कि ये किस साइड का मूव देती है। ये वाली कैंडल ने काफ़ी कन्फ्यूजन दी है। लेट्स सी, अगर तो ये वाले एरिया को क्लोज
करती है ऊपर इसके, तो आसानी से ऊपर निकल जाए। ऊपर क्लोजिंग देनी ज़रूरी है इसकी, जैसे ये विक बना के नीचे आई है ये वाली नहीं, ऊपर एक सॉलिड कैंडल क्लोज दे तो उसके बाद हमारा टीपी हिट हो जाएगा इंशाल्लाह। देखते हैं बाकी। हमारा 1:1 तकरीबन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे हमारा 1:1 बनेगा। यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो हम अपने एसएल को सेव कर देंगे। फिफ्टीन मिनट कैंडल 5 मिनट कैंडल क्लोज हो गई है। ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, लेट्स सी क्या करती है। विक तो दोनों तरफ इसने मारी है, तो वेट करते हैं। हमने एसएल को इसके बिल्कुल साथ नहीं रखा, क्योंकि मार्केट यहाँ से जो बायर आए हैं उनका एस लेने के लिए यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे जिन्होंने एंट्री की होगी उनके एसएल इधर होंगे, साथ चिपका देते हैं लोग एसएल को, लेकिन एसएल को साथ नहीं चिपकाना। एसएल को थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस देनी है, ताकि अगर मार्केट नीचे आए भी तो एसएल लेने के बाद चली जाए और आपका एसएल थोड़ा सा सेफ रहे। फिफ्टीन मिनट कैंडल क्लोज होने में अभी 9 मिनट्स हैं। अगर तो ये 15 मिनट कैंडल बुलिश क्लोज देती है तो गुड साइन फॉर अस। बीटीसी को भी देख लेते हैं आज बीटीसी कहाँ पे घूम रहा है। बीटीसी तो गिर ही जा रहा है यहाँ से। ये एक लेवल में ड्रॉ किया था, लेकिन बीटीसी ने उसको भी तोड़ दिया है और बीटीसी यहाँ से रिवर्स हो रहा है। ओके, ये वाले एरिया की लिक्विडिटी लेके हुए बीटीसी रिवर्स हो रहा है। तो अगर तो बीटीसी 65 के ऊपर जाता है तो इसमें एक बाइंग ट्रेड बन सकती है आज के दिन में। यहाँ से इस वाले कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है यहाँ से, तो चांसेस हैं इसके कि इसमें बुलिश जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वीकली के ऊपर देखें तो वीकली में भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया है इसमें, लगभग 1 मंथ से ही ये नीचे गिरी जा रहा है। तो इसको देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। यहाँ पे इसने इतनी ख़ास लिक्विडिटी ली तो नहीं, हो सकता है कि ये लगभग यहाँ पे 55,000 तक आ सकता है। अगर इस वाले लेवल को इसने ब्रेक किया तो ये यहाँ तक आ सकता है 55,000 तक, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो यहाँ पर आ सकता है ये। यूरो यूएसडी में भी एक ट्रेड मैंने प्लान की हुई है, क्योंकि मार्केट काफ़ी देर से साइडवेज है, काफ़ी दिनों से गोल्ड की तरह ही काफ़ी दिनों से ये साइडवेज चल रही है। तो अगर यहाँ पे आती है दोबारा से, तो यहाँ से मैंने एक बाय लिमिट लगाई है, यहाँ से हम बाय करेंगे। ये एक स्विंग ट्रेड होगी, इसको हम होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, इसको होल्ड कर सकते हैं।
लेट्स सी ये कब तक आती है यहाँ पे। ये एक स्विंग ट्रेड है, तो स्विंग ट्रेड में सेटअप बनने के लिए भी मंथ लग जाता है पूरा। इसका हम वेट ही कर सकते हैं भाई। काम कर रहा हूँ, आप लोग उधर चले जाओ, शोर करने लग जाते हो आगे। बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं जी, क्या करें बच्चों का। गोल्ड की हमारी ट्रेड जो है अभी तक तो वो कंसोलिडेशन वाले जोन में ही है। देखते हैं इसको क्या करता है। जब 15 मिनट कैंडल क्लोज होने में भी लास्ट 5 मिनट्स हैं, यहाँ पे 10 मिनट कैंडल भी क्लोज हो गई है। इसको हम 15 मिनट के ऊपर ही रखते हैं। क्या है यार इसको, कहाँ फंस गया ये आके। अच्छा जी यहाँ पे अब हम वेट करते हैं। स्पोर्ट तो यहाँ पे अच्छी बना रहा है ये, तो हो सकता है यहाँ से हमें टारगेट दे दे। ये एरिया तो अच्छा है, मार्केट को यहाँ से मूव देना तो चाहिए। लेट्स सी क्या करती है मार्केट यहाँ पे। अगर तो ये वाली लाइन को तोड़ती है तो फिर तो मूव दे सकती है ऊपर को। अगर ये इसके नीचे फंसी रही तो इसका कोई पता नहीं, साइडवेज हो जाए। इसमें कैंडल क्लोज होने में 1 मिनट रह गया। देखते हैं ये अगर तो ये बुलिश क्लोजिंग देती है 1 मिनट में
तो इसका चांसेस हैं कि ये ऊपर जाए। अगर नीचे क्लोज देगी यहाँ पे कहीं पे तो मुश्किल है। लेट्स सी क्या करती है मार्केट। लास्ट 1 मिनट रह गया इसका। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करने का फ़ायदा यही होता है कि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती बंदे को। छोटे टाइम फ्रेम में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है बंदे को। तो कोशिश किया करें कि ट्रेड को 15 मिनट 30 मिनट्स से ऊपर ऊपर ही आप किया करें। 15 मिनट पे कर लिया, 30 मिनट पे कर लिया, 5 मिनट पे जब आपको लगे कि हाँ अभी आपका A+ सेटअप है, तब आप 5 मिनट के ऊपर जा सकते हैं अपनी कंफर्मेशन देखने के लिए। लेट्स सी। कैंडल तो बहुत कंफ्यूजन वाली इसने क्लोजिंग दी है। सेलर्स और बायर्स दोनों लड़ रहे हैं यहाँ पे कि किस तरफ का मूव दिया जाए। तो क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया अच्छा है, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ से एक बाइंग साइन देना चाहिए। ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है काफ़ी देर से, लगभग 1 घंटा होने वाला है इसको यहाँ पे कंसोलिडेशन को। तो अगर तो ये वाली लाइन के ऊपर ब्रेक करता है और ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये बहुत अच्छी ट्रेड होगी। तो फिर तो हमारे TP के चांसेस हैं। अगर ये इसके नीचे ही क्लोजिंग दे देता है दोबारा से विक बना के जैसे इसने दिया है, तो ये साइडवेज होने के चांसेस भी हैं यहाँ पर। यहाँ पे ये मैनिपुलेशन क्रिएट कर रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे बिग प्लेयर्स जो हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, बाय भी दिखाएंगे सेल भी दिखाएंगे, फिर दोनों साइड की लिक्विडिटी लेके एक साइड का मूव दे देंगे। ज़्यादातर चांसेस यहाँ पे हैं बाय जाने के, क्योंकि आज का जो बायस है वो भी बुलिश है और उसके बाद ये एक सपोर्ट एरिया भी है और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी चल रही है काफ़ी देर से। तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या करता है ये। इसका वेट कर सकते हैं हम कि ये किस साइड का मूव करती है। ये मेरी बहन आई है छोटी सी, आज मेरे पास है ना, तो काम कर रहे हैं चलो आप जाओ, मैं काम कर रहा हूँ। हेलो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ लोगों से। किसके साथ? मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। मुझे भी बात करनी। अभी आप बात नहीं कर सकती। चलो आप जाओ। नहीं चल जाओ, शाबाश, काम करो। बच्चे डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं जी यहाँ पे, क्या करें अब। यहाँ पे काफ़ी मैनिपुलेशन क्रिएट हो रही है। ये 15 मिनट कैंडल का जो है बुलिश में क्लोजिंग देना जरूरी है। यार शोर नहीं करो, आप उधर चले जाओ साथ में, वो फिर मारेंगे अंकल। इसको उधर ले जाओ। हाँ, ये आप क्यों लेके आए हो इधर? लेके जाओ उठा के इसको, सारा उधर लेके जाओ, सारा कुछ उठा के उधर ले जाओ, शाबाश। चलो बस चले जाए आप। नहीं आपकी बात नहीं जानी इधर से। चलो शाबाश, चाहे जाओ ना आप। चलो आप ले जाओ, जल्दी करो, मुझे चाहिए मुझे। बच्चे तंग बहुत करते हैं जी, क्या करें। चल जाओ। हाँ फातिमा, चलो जाओ। अच्छा चल जाओ।
ये इसे लेके ना इसकी मम्मा को दे देना। डोर बंद करके जाना फातिमा। अच्छा जी, ये मार्केट यहाँ पे ईएमए को तोड़ नहीं पा रही अभी तक। ये ईएमए को तोड़े मार्केट तो फिर उसके बाद कुछ चांसेस हैं यहाँ पे हमारे। सॉरी, यहाँ पे ये मार्केट मैंने जैसे कि बताया आपको कि यहाँ की लिक्विडिटी लेने के लिए यहाँ पे नीचे आ सकती है, ठीक है, उसके बाद दोबारा से जा सकती है। तो वेट करते हैं कि ये क्या करती है यहाँ पे मार्केट। लिक्विडिटी लेके जाती है या हम भी लिक्विडिटी बनते हैं इसमें, वेट करते हैं। टेन मिनट कैंडल क्लोज हुई है दोबारा से, जो कि बेरिश साइन दे रही है दोबारा से एक। काम कर रहा हूँ बहना।